पेपर पैटर्न पर सिलाई अभ्यास भाग 2। पेपर पैटर्न पर सिलाई करना सिलाई सीखने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इससे हाथ का संतुलन, मशीन पर नियंत्रण और सिलाई करने की समझ बढ़ती है। पेपर पैटर्न पर सिलाई अभ्यास भाग 1। इस वीडियो में हमने देखा कि पेपर पर सिलाई कैसे करते हैं। अब जानेंगे कि पेपर पर विभिन्न डिजाइन और आकृतियों पर सिलाई कैसे की जाती है। पहले हम देखें कि सीधी रेखाओं में सिलाई कैसे करें। पेपर पर सीधी रेखा में सिलाई का अभ्यास सिलाई में हाथ की सफाई और मशीन पर नियंत्रण बढ़ाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसके लिए साधारण A4 आकार का पेपर लें। पेंसिल और स्केल की सहायता से पेपर पर सीधी रेखाएं खींचें। फिर पेपर को सिलाई मशीन पर रखें और रेखाओं पर सिलाई करें। इस बात का ध्यान रखें कि सुई ठीक रेखा पर चले। शुरुआत में मशीन की गति बहुत धीमी रखें और अभ्यास के साथ धीरे धीरे गति बढ़ाएं। इस प्रक्रिया से हाथ और पैर का संतुलन बनाना भी आसान होता है। अगला डिजाइन जिस पर हम अभ्यास कर सकते हैं वह है चौकोर आकृति। पेपर पर सिलाई मशीन से चौकोर आकृति का अभ्यास करना सीधी सिलाई और मशीन पर नियंत्रण सुधारने का एक बेहतरीन तरीका है। यह अभ्यास खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो सिलाई की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले एक साधारण कागज जैसे A4 साइज पेपर लें और स्केल की मदद से उस पर चौकोर या आयताकार आकृतियां बनाएं। फिर पेपर को सिलाई मशीन के नीचे रखें और सुई को एक रेखा पर रखें। मशीन को धीरे धीरे चलाते हुए कोशिश करें कि सुई पूरी तरह से रेखा पर चले, क्योंकि यह हाथ की स्थिरता और नियंत्रण को बढ़ाने में मदद करता है। जब आप किसी एक कोने पर पहुंचे तो सुई को पेपर में ही रहने दें। प्रेसर फुट को उठाएं और पेपर को मोड़कर सिलाई को अगली दिशा में जारी रखें। चौकोर आकृति पर सिलाई सीखने के बाद हम जिगजैग यानी आड़ी तिरछी रेखाओं पर सिलाई का अभ्यास कर सकते हैं। पेपर पर सिलाई मशीन से जिगजैग लाइन का अभ्यास करना सिलाई पर नियंत्रण और मशीन पर पकड़ मजबूत करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। शुरुआत में पेपर को सिलाई मशीन की प्लेट पर रखें और प्रेसर फुट की मदद से पेपर को अच्छी तरह से दबाएं ताकि वह अपनी जगह से हिले नहीं। फिर धीरे धीरे मशीन को चालू करें और सुई को जिगजैग लाइन पर चलने दें। ध्यान रखें कि सुई लाइन से बाहर न जाए। इससे आपकी सिलाई की सटीकता बढ़ेगी। अभ्यास के बाद पेपर में बने छेदों की जांच करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सुई सही तरीके से लाइन पर चल रही थी। अगला कदम है कर्व्ड लाइंस यानी वक्र रेखाओं पर सिलाई करना। अब हम कर्व लाइंस पर सिलाई का अभ्यास करेंगे। पहले आपको एक अच्छा पैटर्न चाहिए होगा जिसमें कर्व्स हों। पैटर्न पर कच्चे निशान बनाएं, जैसे कि अर्धगोल, पूर्ण गोल या फिर घुमावदार रेखा आदि। जब कर्व्स पर सिलाई करें तो सिलाई मशीन की गति धीमी रखें। इससे मशीन पर आपका नियंत्रण बना रहेगा और सिलाई सही तरीके से होगी। आखिर में चलिए सीखते हैं कि गोल आकृति पर सिलाई कैसे की जाती है। किसी भी पेपर पर सर्कुलर आकृति बनाकर फिर उसके ऊपर सिलाई करें। मशीन को धीरे धीरे चलाते हुए सुई को सर्कल के ऊपर सही तरीके से घुमाएं। पहले बड़े सर्कल से शुरू करें और फिर छोटे सर्कल पर जाएं, क्योंकि छोटे सर्कल में अधिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। मशीन की गति को कम रखें ताकि मशीन को अच्छे से नियंत्रित किया जा सके। हमेशा ध्यान रखें कि सुई सर्कल की लाइन पर ही चल रही हो। पेपर को बार बार हाथ से न मोड़ें, बल्कि उसे धीरे धीरे घुमाते रहें ताकि सिलाई में सटीकता बनी रहे। प्रतिदिन अभ्यास। जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है कि पैटर्न क्या है, लाइनों पर मशीन को कैसे चलाना है, इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। तो अभी हम आगे चलते हैं और प्रतिदिन हमें क्या करना है, प्रतिदिन अभ्यास कैसे करना है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। कोई भी पैटर्न जब हम बना रहे हों तो उस पर बराबर लाइन खींच लें और उस पर एक टाइम लिमिट लिख दें और बार बार इन्हीं पैटर्न्स पर प्रैक्टिस करें। अब चलिए देखते हैं कि कपड़े पर कैसे प्रैक्टिस करें। अब हम कपड़े पर भी वही अलग अलग रेखाएं सिलने का अभ्यास करेंगे,
जैसे हमने पेपर पैटर्न्स पर किया था। कृपया कपड़े पर सिलाई करते समय पहले किए गए पेपर पैटर्न सिलाई के सभी चरणों का पालन करें। पहले की तरह सही गति बनाए रखें, सुई को रेखा पर सही से चलाएं और कपड़े को हल्के से घुमाते हुए स्थिर रखें। पैरों से मशीन की गति को नियंत्रित करें और हाथों से अच्छे से कपड़े को संभालें। कपड़े पर सिलाई करते वक्त आपको थोड़ा अधिक ध्यान रखना होगा क्योंकि कपड़ा ज्यादा लचीला होता है और उसकी सतह पेपर से अलग होती है। सबसे पहले आप सीधी रेखाएं सिलने का अभ्यास कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जिगजैग और कर्व्स जैसी डिजाइन पर काम करें। कपड़े पर सिलाई करते समय यह सुनिश्चित करें कि मशीन की गति को सही बनाए रखें और हाथ से कपड़े को स्थिर रखें। ध्यान रखें, पेपर पैटर्न से अभ्यास करने से सिलाई को सही तरीके से करने की क्षमता बढ़ती है और यह शुरुआती और अनुभव वाले कारीगर दोनों के लिए मददगार है। सारांश: इस वीडियो में हमने विभिन्न पैटर्न्स पर सिलाई अभ्यास की मूल बातें समझीं। हमने कई सारी रेखाओं और आकृतियों पर अभ्यास करने की विधि को जाना। सिलाई के अभ्यास में गति और समय को नियंत्रित करने पर जोर दिया गया ताकि सिलाई को अधिक प्रभावी ढंग से सीखा जा सके। इसके साथ ही सिलाई में सटीकता के लिए निरंतर अभ्यास पर प्रकाश डाला। अब आपके लिए एक काम, किसी भी कपड़े या पेपर पर सीधी लाइन और चौकोर आकृति बनाकर मशीन से उस पर सिलाई करने का अभ्यास करें। अभ्यास के बाद तस्वीर लेना ना भूलें।